वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड टी से कोर्स। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज फोर सम प्रॉब्लम इन अवर एरेस हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स। इसको टिक मार्क करते हैं, प्रॉब्लम पर हमारी आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारी क्या है, फोर सम प्रॉब्लम है। हम इसके पहले थ्री सम टू सम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे क्या बोला है हमको, लाइक यूनिक क्वाड्रपल्स। ठीक है, ये ढूंढना है हमें क्वाड्रपल्स। इसका मतलब होता है क्या, जो हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी, जो इंडाइसेस हैं, ठीक है, इंडेक्सेस हमें अलग अलग ढूंढने हैं यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसके यूनिक जो पेयर्स है वो फाइंड आउट करने हैं, उनका आउटपुट में हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, सिंपल टेस्ट केस हमारे पास में ये रहा, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे ना, हमारे कोड एडिटर पे लेके आ जाए, लाइक हमारे एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि थ्री सम वाली लिंक भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ये मैंने क्यों नहीं हटाई, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। हम उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैसे हम एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन पे डीप डाइव करते हैं, कैसे सोल्यूशन का हम यूज़ करते हैं, और कैसे हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको अपग्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो अगर यहाँ पे बात करूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच की एंड बेटर अप्रोच की, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ कि कैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड बेटर अप्रोच की थिंकिंग हम बना सकते हैं। तो जहाँ पे हमने टू सम की बात की, जहाँ पे हमने थ्री सम की बात की है ना, अब हम यहाँ पे बात करने वाले फोर सम की। सो टू सम थ्री सम इन दोनों की जब हम बात कर रहे थे, हमने ये देखा कि हम क्या कर रहे थे। अगर टू सम की बात करूँ तो हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारी टू सम के केस में, वो क्या हो गई थी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गई थी। क्या हो गई थी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी हमारी, मतलब जितने हमें सबमिशन निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच का जो है हमारा कोड हो रहा था। अब थ्री सम की बात करूंगा तो तीन लूप में यहाँ पर रन कराऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा। सेम बात अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हमारे फोर सम की, तो फोर सम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है भाई, तो चार एलिमेंट के लिए मैं अलग अलग चार लूप लगाऊंगा ना यार। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4 हमारे पास टाइम ले रही होगी, जिससे हमारा जो इंटरव्यू होगा, जहाँ भी आप अभी इस कोड को सॉल्व कर रहे होंगे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा यार, एल की पावर 4 इतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोड ले रहा होगा। तो अब बात करेंगे बेटर अप्रोच की। तो बेटर अप्रोच हमने क्या समझा था कि हम बेटर अप्रोच में क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हमारे लास्ट वाले जो ट्रायल है उसकी बात करें, जैसे मान लो मैंने ए लिया, ठीक है, फिर ए में ऐड कर रहा हूँ बी, ठीक है, ए में ऐड कर रहा हूँ बी, बी में ऐड कर रहा हूँ मैं सी को, ठीक है, बी में ऐड कर दिया मैंने सी को, एंड सी में मैंने ऐड कर दिया डी को। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई थी, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई थी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्टिमल अप्रोच की, बेटर अप्रोच से बात कर रहा हूँ, तो तीन एलिमेंट तो मुझे लेनी पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस वाले एलिमेंट की जो कंप्यूटेशन से ऑर्डर ऑफ एन टाइम जो ये एलिमेंट ले रहा है, इसको मैं रिड्यूस करके क्या कर दूंगा, ऑर्डर ऑफ वन। हाउ आई विल अचीव ऑर्डर ऑफ वन फॉर द लास्ट एलिमेंट, तो ये हमको पता है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हैश मैप का या मैप का आप बोल सकते हैं, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके यूजेस से हमारा होगा क्या, यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4 से लेकर ऑर्डर ऑफ एन की पावर 3 तक आ जाएगी इन केस ऑफ फोर सम प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेटर अप्रोच हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ऑप्टिमल की बात करेंगे तो ऑप्टिमल लेयर टू, ताकि उससे ज़्यादा ही आसान होना चाहिए हमारा ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर समथिंग। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बोल लो, या फिर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और लॉग, यहाँ पे टाइम लगेगा हमारा लॉग एन। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मतलब रिड्यूस होकर हम इसको थोड़ा और रिड्यूस कर पा रहे हैं। सो ये कैसे हम अचीव कर रहे होंगे वो बात हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा देखो, ऑप्टिमल का कोड हमने देख लिया था, हमारे थ्री सम वाली प्रॉब्लम है। अब उस कोड पे आते हैं, ये रहा हमारा कोड। अब इसको हम फोर सम वाली प्रॉब्लम के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे वो अभी आप समझते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं, हमारी फोर सम वाली प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, इतना लॉजिक आपको क्लियर है कि थ्री सम की प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व की है। अब सेम चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस अपडेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखो यहाँ पे अब वेरिएबल्स कितने देंगे, चार हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला मान लो आई जे ले लिया, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, कॉमा करके मैं एल कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे चार एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे वाली बात करते हैं। ठीक है, चार एलिमेंट मैंने यहाँ पे मैंने सेट कर दिए। अब मैं वेक्टर बना लिया, वेक्टर सही बनाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आई को रन करा लिया, ठीक है, रन करा लिया। लेकिन आई रन कराने के बाद हमारे पास अब क्या, जे को भी रन कराना पड़ेगा, क्योंकि दो एलिमेंट यहाँ पे मुझे स्टैटिक रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट जे इक्वल आई प्लस वन सेमीकोलन जे लेस देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने जे वाला लूप यहाँ पे लगा लिया। अब जे वाले लूप के अंदर ये सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे जो जे था, अब वो अपडेट होकर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा के था वो अपडेट होकर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ अपडेट कर दी हमने। एंड वाइल लूप को भी यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और ये मेरा एल हो जाएगा। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें अपडेट हो गई यहाँ पे। एंड फोर सम वाली प्रॉब्लम में तो ऑब्वियसली बात है फोर सम करेंगे हम। एंड एक और चीज़ यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी, अब हमारा सम जो है वो जीरो के नहीं, यहाँ पे हमें एक टारगेट वेरिएबल आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास टारगेट लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसको टारगेट से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये पुश बैक वाला फंक्शन तो ठीक लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एंड जे की जगह हमारे यहाँ पे के प्लस प्लस हो रहा होगा एंड यहाँ पे एल माइनस माइनस हो रहा होगा। अभी मैं और चीज़ अपडेट करूँगा धीरे धीरे करके, आपको समझाते हुए मैं चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियर कि मैं थ्री सम की जो प्रॉब्लम थी उसके जो सोल्यूशन था उससे फोर सम तक मैं कैसे पहुँच पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें। एंड साथ में आप देख सकते हो कि मैं इसको अरेंज करता हुआ भी जा रहा हूँ कोड को, क्योंकि वो हमें क्लियरली रीडेबल रहे कौन सी चीज़ किसके अंदर आ रही है वो सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। एंड अब हमने क्या किया था यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे इस फोर लूप का हो जाएगा। सो इसके ऊपर वाले फोर लूप के लिए हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये हमारा फंक्शन का ब्रैकेट हो जाएगा इधर, है ना। तो हमारी चीज़ अब चीज़ से वर्क कर रही है। अब मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या किया, अभी एक और लूप लगा लिया जी के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, हमको चौथा एलिमेंट भी यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा विच इज नम्स ऑफ एल, ठीक है। तो 4 एलिमेंट हो गए हमारे यहाँ पे। एंड सेम अगर ये टारगेट के इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमारा एल कर रहे होंगे, ठीक है। तो चारों एलिमेंट यहाँ पे आ गए, इसके अंदर पुश कर देंगे। एंड यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा मुझे, ये मेरा क्या रहेगा के माइनस वन रहेगा, ये मेरा रहेगा एल प्लस वन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा के प्लस प्लस हो रहा होगा और यहाँ पे हमारा एल माइनस माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो दो जो वेरिएबल लेके चल रहे थे वो ये रहे हमारे, यहाँ पे हमारा एल रहेगा, यहाँ पे हमारा के रहेगा, ठीक है। एंड बाकी ये कंडीशन में भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा के लेस देन एल हो जाएगा। एंड ऊपर वाली कंडीशन में भी सेम हो जाएगा के लेस देन एल। तो ये अपडेशन मैंने यहाँ पे कर दिया, दोनों का यहाँ पे एल से इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल का यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे सम लेस देन टारगेट लिखा हुआ तो हम क्या कर देंगे, सम लेस देन सॉरी जीरो लिखा हुआ तो टारगेट कर देंगे। एंड इस कंडीशन में यहाँ पे के प्लस प्लस होगा मेरा एंड यहाँ पे हमारा एल माइनस माइनस होगा। तो ये कुछ अपडेशन मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। एंटायर अंदर का जो सिस्टम रहेगा, जो पूरी वर्किंग रहेगी वो सेम रहेगी। अब यहाँ पे अपडेशन की बात करते हैं, तो ये वाला कोड तो हमने लिख रखा है अपडेशन के लिए, सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ मुझे किसके साथ करनी पड़ेगी, जे के लिए भी करनी पड़ेगी। तो जे के लिए हम यहाँ पे कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे जे के लिए कंडीशन क्या रहेगी, जे जब ग्रेटर देन आई प्लस वन होगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे हम वो चेक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तब तो ग्रेटर होगा ही। तो उससे ज़्यादा जब जाएगा तब चेक कर रहे होंगे कि अगर हमारा जो जे है वो लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, जे माइनस वन, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो कंटिन्यू जब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंटिन्यू मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपाइल रन करके एक बार चेक करना है, बस इतना ही अपडेशन था। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कि सैम्पल टेस्ट केस वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके बाद में कुछ अगर डाउट्स रहेंगे तो वो हम यहाँ पे समझ लेंगे। देखो यहाँ पे पहले टेस्ट केस में हमारा क्या हुआ, यहाँ पे रिपीटेशन बहुत सारे आ गए। अब क्यों रिपीटेशन आ गए वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने इसको शॉर्ट किया है बाकायदा, ठीक है। एल एंड के हमने यहाँ पे लिया है, हमारा क्या लाइक ऐसी क्या चीज़ रह गई इसकी वजह से हमारा कोड यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट करने वाली बात हो गई, इन दोनों को आई से जे तक ले जाने की बात हो गई। एंड पिछले एलिमेंट के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करने की बात हो गई, वहाँ से स्टार्ट किया उसको, ठीक है। जे वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई प्लस वन से हम जे को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेस देन एन, एंड ये कंडीशन हमने बिल्कुल सही लगाई है। एंड उसके बाद में आई प्लस वन से ग्रेटर होगा तभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ वो आ रहा हुआ, तो कंटिन्यू कर देंगे सीधा, ठीक है। कि हमारा आई प्लस वन यहाँ पे लिखा हो, देखो कंडीशन, देखो ये चीज़ें क्या होती है। अब मैं अपडेट कर रहा था उसको तो कहीं कहीं गलती हो जाती है। यहाँ पे आई प्लस वन था, हमें क्या करना था, जे प्लस वन करना था। क्यों, क्योंकि दिस इज इनसाइड जे, हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा होगा, आई एस लेस देन जे, जे इज लेस देन के इज लेस देन एल। तो ये तीन सीक्वेंस हमारे चल रहे होंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। दोबारा इसको रन करा के चेक करते हैं। सो टेस्ट केस अब हमारे पास हो जाना चाहिए, सिंपल टेस्ट केस हमारे दो यहाँ पे हमको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो जैसे हमने क्या किया, अब यहाँ पे थ्री से सम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में उसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था, वही ऑप्टिमल सोल्यूशन यूज करके हम फोर सम वाली प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़े। कुछ कुछ अपडेशन हमें करने पड़े। क्यों, क्योंकि अब जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे एक पेयर के अंदर, वो 3 से बढ़कर 4 हो गए थे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एंड सबमिट पे क्लिक करके अब चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन सबको पास कर पा रहा है या नहीं। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आता है जनरली, तो देखो यहाँ पे एरर आ चुका है। क्यों एरर आ चुका है वो समझ लेते हैं। इंटीजर ओवरफ्लो वाला एरर आ चुका है हमारे पास में, ठीक है। लॉन्ग मैंने यहाँ पे यूज़ किया, दैट्स वाई ये नहीं, लॉन्ग की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्यों यहाँ पे ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ गई। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, साइंड इंटीजर ओवरफ्लो, ठीक है। साइड इंटीजर ओवरफ्लो की बात यहाँ पे आ गई है। सो हमने इन चारों का सबमिशन किया, ठीक है। सबमिशन करने के बाद में, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे रिमूव करते हैं इनका,
क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक अलग चीज़ में जा रहा है, उनका सबमिशन करने के बाद में उनको कन्वर्जन कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो सैंपल टेस्ट केस में तो वैसे भी रन करेगा, दोबारा मैं इसे सबमिट करके चेक करता हूँ। ये यही प्रॉब्लम लग रही है मुझे कि सबमिशन करने के बाद में मैं क्या करूँ, उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो अब हमारा आउटपुट सही आ चुका है, करेक्ट आउटपुट आ चुका है हमारा। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चेंजेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक सबमिशन के बाद चेंजेस नहीं हो रहे, स्टार्टिंग में ही चेंजेस हो रहा है। ठीक है, वो चेंज हो रहा है लॉन्ग लॉन्ग में हमारा, उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो वो जो ब्रैकेट्स था वो कॉन्फ्लिक्ट इशू, लाइक कॉन्फ्लिक्ट दे रहा था, इशू कर रहा था, दैट्स व्हाई हमारा कोड अटक गया था। सो ऐसे करके आपको क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, और आगे की वीडियो में हम ये भी समझना स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमने क्या किया, 4 सम वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। सो टोटल हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हमारी हार्ड लेवल की एरेज की। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार वार्स A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।